बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम देखने वालों से गुजारिश है कि कम से कम एक दफ़ा दुरूद पाक ज़रूर पढ़ लें। इंशाअल्लाह आपका पढ़ा हुआ दुरूद आपको कहीं ना कहीं ज़रूर फ़ायदा देगा। मुझसे किसी ने पूछा, जब कोई हमें बहुत मोहब्बत करने वाला छोड़ जाए तो कैसे सब्र आता है? मैंने कहा, पहली बात तो यह है कि जो अपना होता है वो कभी छोड़कर नहीं जाता, और जो छोड़ जाए वो अपना नहीं होता। और दूसरी बात यह कि दो लोग अलग अलग क्यों होते हैं, तो एक बात याद रखना कि अल्लाह कभी दो मुखलिस लोगों को जुदा नहीं करता। वो जुदा तब करता है जब दोनों में से एक मुनाफिक हो जाए। अल्लाह कभी भी मुखलिस को मुनाफिक के साथ नहीं जोड़ता। और मैं तुम्हें बताऊं कि रिश्ते में मुनाफिक कौन होता है? वो जिसकी तरजीहात बदल जाती हैं, जिसकी ज़िंदगी में किसी की मोहब्बत को परखने का म्यार सिर्फ खूबसूरती और स्टेटस रह जाए। और जब ये बात आप समझ जाएंगे कि वो नाकदरा शख्स आपके लिए एक इम्तिहान था, एक तैयारी था, तो फिर आप पहले से कहीं ज़्यादा मजबूत इंसान बन जाएंगे और एक कदरदान और मुखलिस इंसान के लिए पहले से ज़्यादा मुखलिस बन सकेंगे। और रही बात सब्र आने की, तो सब्र करना और सब्र आना दो अलग अलग चीज़ें हैं। सब्र वक्त के साथ साथ सबको आ तो जाता है, पर करता कोई कोई है, और जो सब्र करते हैं वही फिर अल्लाह के महबूब बन जाते हैं। इन्नल्लाह मअस साबिरीन, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। और अब ये फैसला आपको करना है कि सब्र करके अल्लाह का साथ पाना है या उस नाकदरे की याद को जिंदगी का रोग बनाना है। मेरे YouTube चैनल निसार अहमद साहिल को सब्सक्राइब कीजिए। बात अच्छी लगे तो शेयर ज़रूर करें।